हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दांव में पूरा परिणाम ही बदल देते हैं। और दोस्तों, जिंदगी में अगर सफलता चाहते हो तो उन लोगों की बात मानना छोड़ दो जो यह कहते हैं कि तुम इसे नहीं कर सकते। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, दो छोटे लड़के घर से कुछ दूर खेल रहे थे। खेलने में इतने मस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वे भागते भागते कब और एक सुनसान जगह पर पहुंच गए हैं। उस जगह पर एक पुराना कुआं था और उनमें से एक लड़का गलती से उस कुएं में जा गिरा। अब वो लड़का बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। उसका दूसरा दोस्त एकदम से डर गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, पर उस सुनसान जगह पर कोई मदद करने वाला नहीं था। फिर लड़के ने देखा कि कुएं के करीब ही एक बड़ी बाल्टी और रस्सी पड़ी हुई है। उसने तेजी दिखाते हुए तुरंत रस्सी का एक सिरा वहां गड़े एक पत्थर से बांध दिया और दूसरा सिरा कुएं में फेंक दिया। कुएं में गिरे लड़के ने उस रस्सी को पकड़ ली और वो अपनी पूरी ताकत से उसे बाहर खींचने लगा। अथक प्रयास करने के बाद जब वह उसे ऊपर खींच लाया और उसकी जान बचा ली। जब गांव में जाकर उन्होंने यह बात सुनाई तो किसी ने भी उन पर यकीन नहीं किया। एक आदमी बोला कि तुम एक बाल्टी पानी तो निकाल नहीं सकते, इस बच्चे को कैसे बाहर निकाल सकते हो? तुम झूठ बोल रहे हो। तभी एक बुजुर्ग बोला कि यह सही कह रहा है, क्योंकि वहाँ इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और वहाँ इसे कोई यह कहने वाला भी नहीं था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, अपने आत्मविश्वास पर दृढ़ता से विश्वास रखें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जितना हो सके समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि मुंह से निकले शब्द और प्रत्येक क्षण व्यतीत हो रही सांस कभी वापस नहीं आती। इसलिए सफलता के लिए जितना दम हो पूरा लगा दो, क्योंकि यह वक्त कभी वापस आने वाला नहीं है। बहुत से लोग जीवन में बहुत सारे मित्र बना लेते हैं। उनमें से कुछ अच्छे और सच्चे होते हैं और कुछ अपने मित्र का ही अनिष्ट करने के बारे में विचार करते रहते हैं और उन्हें छलते रहते हैं। और ये दोनों ही प्रकार के मित्र बाहरी मित्र होते हैं। इनके अलावा हमारा एक मित्र और है जो आंतरिक है। वो मित्र है हमारा आत्मविश्वास, क्योंकि आत्मविश्वास हमें दृढ़ता प्रदान करता है और सफलता की राह में बांध कर रखता है। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि जिंदगी की हर ठोकर ने एक ही सबक सिखाया है। रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर ही भरोसा रखो। जो भय का विचार करता है वो खुद को अकेला और असहाय पाता है। भय हमारा एक ऐसा शत्रु है जो हमें सदैव निरुत्साहित करते रहता है और हमारी सोच को नकारात्मक बनाते रहता है। भय हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। भय के कारण ही हमें एक ही बात भिन्न भिन्न से प्रतीत होती है। जैसे कोई व्यक्ति भयभीत है तो वह कहता है कि डरने की बात यह है कि हमारे पास टाइम कम है, पर एक सकारात्मक स्वभाव वाला व्यक्ति उसी बात को कहता है कि अच्छी बात यह है कि हमारे पास अभी भी टाइम है। साहसी हो या कायर, दोनों को मरना ही है। जब मृत्यु दोनों के लिए अपरिहार्य है तो मुस्कुराते हुए और धैर्य के साथ मौत का स्वागत क्यों न किया जाना चाहिए। दोस्तों, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, दुखी मत हो, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोग बुराई ढूंढ ही लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति निकम्मा है, कोई काम नहीं करता, तो लोग उसे निकम्मा कहेंगे, उसकी बुराई करेंगे। पर यदि कोई व्यक्ति बहुत नामी, इज्जत वाला और सुखी है, तब भी लोग उससे ईर्ष्या भाव रखेंगे, क्योंकि कलयुग है साहब, यहाँ लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। जब दूसरे लोग तुम्हें ताने मारने लगे तो याद रखें कि यह ताने तुम्हारी असली ताकत बन सकते हैं। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो समझ लो कि तुम कुछ खास हो जो उन्हें चुभ रहा है। ताने सुनकर रुकना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी प्रेरणा बना लो। उन तानों को अपने इरादों की नींव बना लो, जो तुम्हें और मजबूत बना देगी। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो तानों और आलोचनाओं के बावजूद भी अपने रास्ते पर डटे रहते हैं। जब तुम्हारे ऊपर ताने कसते हैं तब मुस्कुराओ और अपने काम पर ध्यान दो। अपने लक्ष्य को कभी मत भूलो और हर तानों को अपनी मेहनत का हिस्सा समझो। तानों को अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उन्हें अपनी हिम्मत और जुनून का आधार बना लो। दुनिया को दिखा दो कि तुम्हारी सफलता के सामने उनके ताने कोई मायने नहीं रखते। अपने अंदर की आग को जलाए रखो और हर ताने को अपनी प्रेरणा बना लो और निरंतर आगे बढ़ते जाओ। याद रखो, तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास से तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, पसंदीदा रिश्तों को संभाल के रखिए। ये खो गए तो गूगल भी नहीं ढूंढ पाएगा। दूरियां कभी रिश्तों को नहीं तोड़ सकती और नज़दीकियां कभी रिश्तों को नहीं जोड़ सकती। अगर भावना सच्चे हृदय से हो तो दोस्त ही रहते हैं, फिर चाहे वो मीलों दूर क्यों ना हो। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं।
एक सन्यासी अपने कुछ शिष्यों के साथ माँ गंगा के किनारे नहाने पहुंचे। वहां एक ही परिवार के कुछ लोग अचानक आपस में बात करते करते एक दूसरे पर क्रोधित हो उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सन्यासी यह सब देख तुरंत पलटे और अपने शिष्यों से पूछा, क्रोध में लोग एक दूसरे को क्यों चिल्लाते हैं? शिष्य कुछ देर तक सोचते रहे। एक ने उत्तर दिया, क्योंकि हम क्रोध में शांति खो देते हैं। तो उन सन्यासी जी ने पूछा, जब दूसरा व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है भला उस पर चिल्लाने की क्या जरूरत है? जो कहना है आप धीमी आवाज में भी कह सकते हैं। फिर कुछ शिष्यों ने और उत्तर देने का प्रयास किया, पर बाकी लोग संतुष्ट नहीं हुए। अंततः सन्यासी ने समझाया, जब दो लोग आपस में नाराज होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और इस अवस्था में वे एक दूसरे को चिल्लाए बिना नहीं सुन सकते। वे जितना अधिक क्रोधित होंगे उनके बीच की दूरी उतनी ही अधिक हो जाएगी और उन्हें उतनी ही जोर से चिल्लाना पड़ेगा। क्या होता है जब दो लोग प्रेम में होते हैं तब वे चिल्लाते नहीं बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल काफ़ी करीब हो जाते हैं। उनके बीच की दूरी नाम मात्र ही रह जाती है। उन पूज्य सन्यासी जी ने बोलना जारी रखा और जब वे एक दूसरे को हद से ज़्यादा चाहने लगते हैं तब वे बोलते नहीं हैं। वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाले की बात को समझ लेते हैं, क्योंकि उनके दिल की नज़दीकी बहुत ही करीब होती है। दोस्तों, ईश्वर से कोई भी प्रेम कर सकता है क्योंकि वो हमसे कुछ भी नहीं मांगते, पर वहीं अपने पास खड़े व्यक्ति से प्रेम करने की कीमत हमें चुकानी पड़ती है। ये कलयुग है साहब, यहाँ मतलबी लोगों की कोई कमी नहीं, इसलिए ईश्वर से शुद्ध प्रेम करते रहिए। गुरु तुमसे तुम्हारा परिचय कराते हैं। सबसे मिलना आसान है, लेकिन अपने आप से मिलना और अपने आप को जानना ही सबसे कठिन है। इसलिए अपनी आत्मा को कभी मत बेचिए। यह एकमात्र चीज़ है जो आप संसार में लेकर आए थे और यही चीज़ है जो आप जाते समय लेकर जाएंगे। इसलिए गुरुजी धरती पर साक्षात ईश्वर है। हम ईश्वर से सीधे तौर पर नहीं मिल सकते हैं, पर पूज्य गुरुदेव जी भगवान हमें ईश्वर से मिला देते हैं। स्वयं के भीतर गए बिना तुम स्वयं को नहीं जान पाओगे। सबका परिचय जानने में ही जीवन बीत रहा है, लेकिन स्वयं के परिचय से सब वंचित रह जाते हैं। मानव जीवन की सार्थकता तो स्वयं को जानने में ही है। निस्वरूप बोध के बिना जीवन सफल नहीं है और बिना सद्गुरु के चरणों में निष्ठापूर्ण आश्रय के स्वरूप बोध भी संभव नहीं है। तुम शव नहीं हो, तुम शिव हो। तुम नर नहीं हो, नारायण हो। यही तो स्वरूप का बोध है। दोस्तों, प्रशंसा को हमेशा विनम्रता से स्वीकार करें और आलोचना पर गंभीरता से विचार करिए। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरती से करते हैं। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप ले लेती है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो ये समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहते हैं। इसलिए कभी भी हताश और निराश मत होना। व्यक्ति युद्ध में बाद में हारता है, पहले अपनी हताशा के कारण हार जाता है और हताश व्यक्ति को युद्ध में कोई भी हरा सकता है। इसलिए आत्मविश्वास कभी मत खोना। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने यही उपदेश दिया था। जब अर्जुन जी अपने सगे संबंधियों को देखकर हताश हो गए थे तब पूज्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अर्जुन जी की इस हताशा को दूर किया। वही जब युधिष्ठिर जी के मामा जी कौरवों की ओर हो गए थे तब उन्होंने कर्ण को सदैव निरुत्साहित किया और हताश किया। इसलिए दोस्तों, हताशा से अपने आप को कभी भी टूटने ना देना। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम ऐसी वीडियो अन्य को लाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।